अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन की क्लास 12 यानी 12 नंबर क्लास आप देख रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि फ्यूल इंजेक्टर के बारे में। फ्यूल इंजेक्टर एक ऐसे कॉमन चीज़ है कि जो मेरे ख्याल में सबको ही पता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में नहीं पता होती कि कुछ चीज़ें मिसाल के तौर पे फ्यूल की वजह से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और फ्यूल रिच और लीन क्यों होता है, उसकी वजूहात, इंजेक्टर की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बाद इसमें क्या क्या मिस्टेक आती हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये इंजेक्टर ख़राब है। उसके बाद इंजेक्टर के बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंजेक्टर बना कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है, उसको चेक करने का तरीका इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। सबसे पहले जो दोस्त आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आइए टॉपिक की तरफ। टॉपिक से बढ़ने से पहले हाँ, मैं एक चीज़ की मतलब आपको वजाहत करना चाहता हूँ कि लोग अक्सर औक़ात मुझे मैसेज करके ये बोलते हैं कि सर हमें प्रैक्टिकल की वीडियोस बना के दो। सर हम प्रैक्टिकल की वीडियोस यानी EFI की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो EFI की ट्रेनिंग में हम सबसे पहले कुछ चीज़ें स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद ही ये आपको प्रैक्टिकल बताया जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, तो कुछ टाइम लगना है वापसी जाने में, तो तब जब जाऊंगा तो इंशाल्लाह वर्षा में जब दोबारा से हम काम स्टार्ट करेंगे तो डेली बेसिस पे जो मैं काम किया करूंगा तो इंशाल्लाह आपको वीडियो की शक्ल में रोज़ डेली बेस पे कोई ना कोई वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने सोच रहा हूँ कि ये हम सेशन में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लें जो फर्स्ट स्टेप में इस्तेमाल की जाती थी, जो हमने सीखा था ये काम सीखने से पहले, तो इसलिए वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइए टॉपिक की तरफ, वीडियो लंबी हो रही है, आइए टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर होता क्या है। बेसिकली तौर पे फ्यूल इंजेक्टर को ECUI भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल कंजक्शन इंजेक्टर इसको बोला जाता है, लेकिन उसका अक्सर औक़ात हम लोग इसको सिर्फ फ्यूल इंजेक्टर ही बोलते हैं। आजकल शॉर्ट ज़बान में हम फ्यूल इंजेक्टर ही बोलते हैं। फ्यूल इंजेक्टर का बेसिकली तौर पे काम होता है कि फ्यूल को इंजन के अंदर यानी इनलेट के ज़रिए अंदर डाल सके, यानी फ्यूल इंजेक्टर का काम होता है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता। ECM की मदद से जितना गाड़ी को फ्यूल यानी इंजन को अच्छी तरह यानी मतलब बर्न करने के लिए, गाड़ी को अच्छी तरह से चलने के लिए, इंजन को यानी अच्छी तरह से धमाका और हर चीज़ करने के लिए, प्रॉपर तौर पे चलने के लिए जितने फ्यूल की ज़रूरत होती है, मैं देसी ज़बान में आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जितना आसानी से उसको प्रॉपर चलने के लिए जितनी उसको फ्यूल की ज़रूरत होती है, ECU इसको फ्यूल उतना ही प्रोवाइड करता है। इसके लिए इंजेक्टर लगाए जाते हैं। पहले कार्बोरेटर का सिस्टम था, तो वो इस हिसाब से जब बटरफ्लाई ओपन होती थी तो उस हिसाब से फ्यूल चला जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी पावर पल जो है सीधे ECU से आ रहे होते हैं, ECU इसको ज़्यादा कम करता रहता है। ठीक है, इसका स्प्रे कम नहीं होता, इसके पल्स ज़्यादा तेज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सेकेंड में मिसाल के तौर पर 10 दफ़ा उसने पल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर एक सेकंड में उसने 10 दफ़ा पल्स देने हैं तो क्या करेगा, अगर उसको फ्यूल ज़्यादा चाहिए तो वो 12 दफ़ा कर देगा, 14 दफ़ा कर देगा। उस हिसाब से इंजन इस हिसाब से इसको मैनेज करता है। ठीक है, अब हम इंजेक्टर की बात कर लेते हैं। इंजेक्टर में होता क्या, इंजेक्टर में बेसिक तौर पे इसके अंदर की हम बात नहीं करते। इसमें वैसे स्प्रिंग होता है, सोनोलाइट वाल होता है, यानी काफ़ी चीज़ें होती हैं। उसमें फ़िल्टर भी इसमें लगाया जाता है, जो अक्सर बाद फ़िल्टर बंद हो जाता है, लोग इसको साफ़ करते हैं, वो चीज़ें तो अंदर की बात है। हम बाहरी तौर पे इसमें इंजेक्टर होता है जिसमें दो, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, 2 वायर लगाई जाती हैं जो 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। ठीक है, उसके आगे जो एक मेन सील होती है, रबड़ होती है, ये फ्यूल रेल के साथ इनलेट पे लगाया जाता है, जिसकी मदद से फ्यूल गाड़ी के इंजन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये इसमें मेन चीज़ें होती है कि फ्यूल इंजेक्टर तो एक मेन है, उसके साथ एक रबड़ जो लगाई जाती है वो लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होता है फ्यूल अक्सर औक़ात लीक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो फ्यूल रबड़ की मदद से इसके अंदर इनलेट पे लगाया जाता है। अभी आपको फ्यूल इंजेक्टर का थोड़ा सा पता चल गया कि ये क्या चीज़ है। मेरे हाल में इतना पता ही होगा आपको पहले भी। इसमें क्या होता है कि वो स्प्रे इस हिसाब से करता है, इसके अंदर छोटे सा सुराख होता है जिसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो प्रेशर के साथ फ्यूल अंदर चला जाए
और उस हिसाब से फ्यूल अंदर चला जाएगा ताकि उसको बर्न करने में आसानी पैदा हो। ठीक है, पाइप के जरिए अगर सुराख आपने कभी फ्यूल इंजेक्टर को देखा होगा तो उसकी स्प्रे बिल्कुल ब्रीक सी दार की तरह होती है। अगर आपने गौर किया, ब्रीक सी दार इसलिए बनाई जाती है ताकि फ्यूल सही से बर्न हो जाए, उस हिसाब से उसकी टेक्नोलॉजी हिसाब से। ठीक है, अब हमने बात कर ली इंजेक्टर के बारे में। अब जो पहले हम बात कर रहे थे कि इसकी वजह से ECM मतलब मिसाल के तौर पे कैसे जो है ECM को पता चलता है कि मतलब ये फ्यूल रिच है, लीन है, उस हिसाब से। आपको पहले पिछले लेसन में हमने जहाँ ऑक्सीजन सेंसर O2 सेंसर के बारे में बात की तो उसमें मैंने बताया था कि O2 सेंसर जो इसका हवा बाहर खारिज होती है, जो फालतू मादे, धुआं या कुछ भी बोल सकते हैं, वो जो बाहर निकलती है उससे वो मैनेज करके ECU को सिग्नल देता है कि अगर ये लीन है या रिच है। लीन का मतलब ये होता है कि फ्यूल की मिकदार कम है, रिच का मिकदार होता है फ्यूल की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उस हिसाब से फ्यूल को ऊपर नीचे करता रहता है। ठीक है, अगर फ्यूल मिसाल के तौर पे कम है तो वो पल्स को बढ़ा देगा, अगर फ्यूल की मिकदार ज़्यादा है तो वो उसको पल्स को कम कर देगा। ये हो गया तरीकाकार। अब ये कहते हैं कि फ्यूल की मिकदार कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंजन कोड निकाल देता है कि फ्यूल की मिकदार ज़्यादा है यानी रिच है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप चेक करते रहते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इंजेक्टर लीक होते हैं। अक्सर औक़ात लीक हो जाते हैं इंजेक्टर, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ग्रुप में मैं ऐड हूँ, उसमें मैंने देखा है कि एक गाड़ी है जो 4 सिलेंडर गाड़ी है। उसमें क्या हुआ, किसी ने एक मैसेज सेंड की है, और मैंने भी 1-2 दफ़ा ऐसा ही देखा कि 1-2 इंजेक्टर कभी कभी ऐसा शो करते हैं कि वो आप उसके ग्रिप भी उतार दें फिर भी वो सिलेंडर चलता रहता है। चलता क्यों रहता है कि उसकी फ्यूल इंजेक्टर डायरेक्ट हुआ होता है, वो अंदर से ख़राब हो चुका होता है, तो वो ऑटोमेटिकली सिलेंडर प्रॉपर काम कर रहा होता है। तो वो आपने अगर ऐसा मसला आ रहा है तो आप फ्यूल इंजेक्टर चेक करें। फ्यूल इंजेक्टर के अंदर मिसाल के तौर पे पल्स नहीं जा रहे होते, वो डायरेक्ट जा सकता है। उसकी रबड़ ख़राब हो फिर भी वो मसला ऐसा करता है। उसके बाद इंजेक्टर में काफ़ी मसले आते हैं। फ्यूल मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी आपकी मिसिंग कर रही है, ये स्प्रे ज़्यादा होने की वजह से भी करती है, स्प्रे कम होने की वजह से भी करती है, क्योंकि अगर फ्यूल की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए, वो बर्न ना कर पाए उस हिसाब से, तो उसकी वजह से भी गाड़ी को मिसिंग करता है। तो आपने आज की वीडियो में सीखा है कि फ्यूल इंजेक्टर एक ऐसी मतलब सेंसर है या ऐसी चीज़ है, ऐसा पार्ट है गाड़ी का जिसकी मदद से ECM उसको ऑपरेट कराता है कि कितना गाड़ी को फ्यूल चाहिए, जितना फ्यूल होता है उसको कम या ज़्यादा करता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में फ्यूल ज़्यादा है, बर्न नहीं हो रहा प्रॉपर, आपके धुएं में अगर सेंसर वाली गाड़ी नहीं, अक्सर औक़ात आपने देखा होगा उस्ताद सेंसर पे हाथ रखते हैं, हाथ रख के धुएं को सूंघते हैं तो उनको महसूस होता है कि फ्यूल की मिकदार इसमें आ रही है, मतलब सेंसर की तरफ भी। तो वो क्या करते हैं, फिर आपने क्या चेक करना है कोई इंजेक्टर लीक तो नहीं है, कहीं इंजेक्टर में लीकेज तो नहीं है, कोई इंजेक्टर ख़राब तो नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।